मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद एक बड़ा एग्जिट पोल सामने आया है, जिसे देख तमाम नेताओं के होश उड़ चुके हैं। क्या मध्य प्रदेश में अब वापस कर पाएगी कांग्रेस सरकार या फिर एक बार फिर से होगा भाजपा का राज? क्योंकि जिस प्रकार के आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं उससे देखकर मध्य प्रदेश का चुनावी समीकरण पूरा बदल चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि अब रिजल्ट को आने में भी वक्त कम ही बचा है। ऐसे में कौन सी पार्टी के पक्ष में ये एग्जिट पोल जाने वाला है, क्योंकि अंतिम का एग्जिट पोल ही काफी महत्वपूर्ण होता है, जो तय करता है कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर बम्पर वोटिंग 71.16% तो खत्म हो चुकी थी। लेकिन ऐसे में देखना यह है कि मध्य प्रदेश में किसका पलड़ा भारी है और कौन मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाने में आगे है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे पूछते हैं कि आप मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं। अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से पहले जरूर बताएं, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता को ये करना है कि यहाँ किसकी सरकार बनानी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्वालियर जिले की, जहां पर 6 विधानसभा सीट है और इन 6 में से 3 पर भाजपा और 3 पर कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। मतलब कि यहां पर स्थिति एक निर्णायक बनेगी और दोनों ही पार्टियां कांटे की टक्कर से लड़ेगी। वहीं बात करें अगले जिले श्योपुर की जिले की 2 सीटों की, तो यहां पर एक पर कांग्रेस और एक पर भाजपा रह सकती है। बात करते हैं इंदौर में 9 विधानसभा सीट की, जहां पर जिसमें से 5 पर भाजपा कमल खिला सकती है, जबकि 3 पर कांग्रेस आ सकती है और 1 सीट पर अन्य का कब्जा हो सकता है। इस प्रकार के इस एग्जिट पोल में नतीजे सामने आ रहे हैं। बात करें मुरैना जिले की 6 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर 4 कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है और 2 भाजपा की तरफ हो सकती है और अन्य यहाँ पर 0 हो सकता है। बात करें दतिया जिले में 3 विधानसभा सीटों की, तो भाजपा को 1 और कांग्रेस को यहाँ पर 2 मिलने की संभावना है। अब आ जाते हैं जबलपुर जिले में 8 विधानसभा सीटों पर, यहाँ पर भाजपा को 4 मिल सकती है और कांग्रेस को 3 और 1 अन्य के खाते में जा सकती है। बात करें शिवपुरी जिले की 5 सीटों की, तो यहाँ पर भाजपा को 1 और कांग्रेस को 3 और अन्य यहाँ यानी इस जिले के अंदर कांग्रेस आगे हो सकती है। आ जाते हैं गुना जिले में, जहाँ पर 4 विधानसभा सीट है, 1 भाजपा और 3 कांग्रेस के खाते में जा सकती है, जबकि अन्य के खाते में यहाँ पर 0 है। बात करें सागर जिले में 8 विधानसभा सीटों की, तो जिसमें से 3 पर भाजपा और 5 पर कांग्रेस अपने कब्जे में कर सकती है और अन्य के खाते में 0 आ सकता है। अब आ जाते हैं उज्जैन में 7 सीटों पर, जिसमें से 3 पर भाजपा और 4 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है और अन्य यहाँ पर 0-0 हो सकता है। बात करें टीकमगढ़ में 4 विधानसभा सीट की, तो 2 भाजपा और 2 कांग्रेस, इन्हीं यहाँ पर कांटे की टक्कर हो सकती है और अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है टीकमगढ़ से। अब आ जाते हैं निवाड़ी पर, निवाड़ी के अंदर 1 सीट है और 1 पर भाजपा जीत दर्ज कर सकती है। छतरपुर में 6 विधानसभा सीटें हैं। छतरपुर की अगर बात करें तो जहां पर 4 विधानसभा सीटों पर भाजपा कमल खिला सकती है और 2 पर कांग्रेस आ सकती है, इस प्रकार का अनुमान लगाया जा रहा है। बात करें भिंड में 5 विधानसभा सीट की, तो 2 पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस और 1 अन्य के कब्जे में जा सकती है। अब आ जाते हैं दमोह जिले पर, जहां पर 4 विधानसभा सीट है, जिनमें से 3 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस जीत दर्ज कर सकती है। बात करें पन्ना जिले में 3 सीटों की, तो यहाँ पर 1 पर भाजपा और कांग्रेस, 2 पर और अन्य यहाँ पर 0 हो सकता है। भोपाल के अंदर 7 विधानसभा सीट है, जहाँ पर 4 बीजेपी के पक्ष में जा सकती है और कांग्रेस के पक्ष में 3 जा सकती है और अन्य के खाते में यहाँ पर 0 जा सकता है। बात करें सतना की 7 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर भाजपा को 4 मिल सकती है और कांग्रेस को 3 मिल सकती है और अन्य यहाँ पर 0-0 हो सकता है। रीवा जिले की बात करें तो यहाँ पर 8 सीटें हैं, जिनमें से 4 भाजपा और 4 ही कांग्रेस ले जा सकते हैं और अन्य यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला है। दोस्तों अब तक देखा जाए तो मध्य प्रदेश में दोनों ही पार्टियां बराबर टक्कर से चल रही है, क्योंकि अब तक हमने 230 सीटों में से 103 सीटों का आंकड़ा आप तक पहुंचाया और इन 103 सीटों में से भाजपा 50 और कांग्रेस भी 50 पर खड़ी हुई है और दोनों के बीच एक कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। ऐसे में अंत तक क्या यही आंकड़ा बना रहता है या आगे एक तरफ झुकाव होता है, क्योंकि बहुमत बनने पर ही सरकार बन जाएगी, तो क्या इसमें अन्य भी एक अहम रोल बनेंगे या नहीं? तो बने रहना हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। बात करते हैं अगले जिलों की, तो सिंगरौली जिले के अंदर यहाँ पर 3 विधानसभा सीट है और इन 3 में से 1 पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस बढ़त बना सकती है। अब आ जाते हैं सीधे शहडोल जिले में, जहां पर 3 सीटें हैं, जिनमें से 1 पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस अपने कब्जे में कर सकती है और अन्य यहाँ पर 0-0 हो सकता है। सीधे आते हैं अनूपपुर जिले की 3 सीटों पर, जहां पर 2 भाजपा के खाते में जा सकती है और 1 कांग्रेस, जबकि अन्य के यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। बात करें सीधी जिले की 4 सीटों की, तो यहाँ पर 2 पर ही कांग्रेस और 2 पर ही भाजपा, यानी इन दोनों के बीच एक कांटे की टक्कर इस जिले के अंदर देखने को मिल सकती है। बात करें उमरिया की, तो यहाँ पर 2 सीटें हैं। यहाँ बात करें उमरिया जिले की, तो यहाँ पर 1 सीट कांग्रेस को और 1 सीट बीजेपी को जा सकती है। अब सीधे आ जाते हैं कटनी से 4 सीटों पर,
बीजेपी यहाँ पर 2 हो सकती है और 2 ही कांग्रेस हो सकती है, यहाँ पर भी टक्कर हो सकती है। डिंडोरी की 2 सीटों की बात करें तो दोनों ही सीटें बीजेपी के पक्ष में जा सकती है। अब आ जाते हैं मंडला में 3 सीटों पर, जहां पर बीजेपी 2 पर कब्जा कर सकती है और 1 कांग्रेस के खाते में जा सकती है और अन्य को यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला है। बात करें बलगात में 6 सीटों की, तो यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में 4 जा सकती है और बीजेपी के पक्ष में 2 जा सकती है, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं और अन्य के खाते में यहाँ पर कुछ नहीं जाने वाला है। बात करें सिवनी जिले में 4 सीटों की, तो बीजेपी के खाते में 1 और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा सकती है और अन्य के खाते में कुछ नहीं जाने वाला है। बात करें नरसिंहपुर जिले में 4 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में 2 जा सकती है। अब आ जाते हैं छिंदवाड़ा जिले में, जहाँ पर 7 सीटें हैं, जहाँ पर कांग्रेस के खाते में 4 और 3 बीजेपी के खाते में जा सकती है और अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुलने वाला है। बैतूल की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें हैं, बीजेपी 3 और कांग्रेस 2 पर रह सकती है, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। हरदा जिले में 2 सीटें हैं, दोनों ही कांग्रेस के खेमे में जा सकती है, ऐसा अनुमान पोल में लगाया गया है। होशंगाबाद में 4 सीटों की बात करें तो बीजेपी 2 और कांग्रेस 2, यानी आन दोनों के बीच होशंगाबाद में कांटे की टक्कर हो सकती है। बात करें रायसेन जिले में 4 सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी 2 और कांग्रेस 2 रह सकती है और अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुलने वाला है। विदिशा में 5 सीटें हैं, बीजेपी 2 और कांग्रेस 3 यहाँ पर रह सकती है। अब तक अगर देखा जाए तो कांग्रेस बीजेपी से 5 सीटों से आगे चल रही है, लेकिन अभी भी काफी सीटों का अनुमान आना बाकी है, क्योंकि ये आंकड़ा कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि आगे ये मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं सीहोर जिले की, जहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीट है और इन 4 में से 2 भाजपा और 2 कांग्रेस के खेमे में जा सकती है। मतलब कि यहाँ पर भी दोनों के बीच एक कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है और सीहोर में भी दोनों के बीच स्थिति काफी निर्णायक होने वाली है। वहीं बात करें जिले राजगढ़ की 5 सीटों की, तो 3 कांग्रेस और 2 बीजेपी के अंदर जा सकती है। शाहजपुर में 3 सीटें हैं और यहाँ की तीनों सीटें कांग्रेस के खेमे में जा सकती हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि इससे सीधे ही 3 पॉइंट की लीड कांग्रेस में जा सकती है। तो वही बात करें देवास जिले की, तो यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 पर कांग्रेस और 2 पर भाजपा का कमल खिलता हुआ दिख रहा है। ऐसे में भाजपा यहाँ पर भी 1 सीट से पीछे रहती हुई दिख रही है, जिसका सीधा सा फायदा कांग्रेस को हो सकता है। वही बात करें जिला खंडवा की 4 विधानसभा सीटों की, तो बीजेपी 2 और कांग्रेस 2, यानी यहाँ पर भी एक टक्कर देखने को मिल सकती है। बुरहानपुर जिले की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 1 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस और अन्य के खाते में यहाँ पर कुछ नहीं जाने वाला है। अब आ जाते हैं खरगोन जिले की 6 विधानसभा सीटों पर, बीजेपी यहाँ पर 4 है, तो वहीं कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है, अन्य को यहाँ पर कुछ नहीं मिलना है। बड़वानी जिले की बात करें तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीट है, बीजेपी 3 और कांग्रेस को 1 मिल सकती है। अलीराजपुर की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो 1 बीजेपी और 1 कांग्रेस के खेमे में जा सकती है। अब आ जाते हैं झाबुआ जिले की 3 सीटों पर, 1 बीजेपी और 2 कांग्रेस के खेमे में जा सकती है, अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुलने वाला है। धार जिले की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें हैं, 3 बीजेपी और 4 कांग्रेस और अन्य के खाते में कुछ नहीं जाने वाला है। बाणसूर जिले की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं, 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस के खेमे में जा सकती है। रतलाम जिले में 5 विधानसभा सीट है, 2 बीजेपी और 3 कांग्रेस के खेमे में जा सकती है। नीमच जिले में 3 सीटें हैं, 1 भाजपा और 2 कांग्रेस के खाते में जा सकती है और अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुलने वाला है। अगरमालवा जिले में कुल 2 सीटें हैं, 1 बीजेपी और 1 कांग्रेस को जा सकती है, जबकि अन्य यहाँ पर भी 0 है। अशोकनगर की बात करें तो 3 सीटें, 1 बीजेपी और 2 कांग्रेस ले जा सकती है। तो इस प्रकार हमने मध्य प्रदेश की कुल 200 विधानसभा सीटों का एक विश्लेषण, एक अनुमान आपको दिया है, जो फिक्स तो नहीं कह सकते, लेकिन इसके इर्द गिर्द परिणाम रह सकता है, ऐसा भी अनुमान लोग लगा रहे हैं। अब देखना यह है कि कौन यहाँ पर 230 सीट विधानसभा सीटों में से 116 सीट अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि अगर किसी भी खेमे की तरफ 230 में से 116 सीट चली जाती है तो वह पूर्ण बहुमत का हकदार होगा और मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाने में सबसे आगे होगा। चलिए अब 2023 के इन आंकड़ों में नजर डालते हैं। बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को करीब 115 से 120 सीटें मिलने की उम्मीद है। वही भाजपा को 230 में से 105 से 115 मिलने की संभावना जता रहे हैं। वहीं अन्य के पक्ष में 3 से 5 सीटें जा सकती है। वहीं इस हिसाब से देखें तो कांग्रेस कुछ सीटों से भाजपा से आगे हो सकती है और बहुमत के करीब हो सकती है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये सभी संभावित आंकड़े हैं, क्योंकि अंतिम परिणाम में ही इन आंकड़ों में 5 से 7 पॉइंट की ऊपर नीचे देखने को मिलता है। अब देखना ही है कि 5 से 7 पॉइंट किसके पक्ष में जाते हैं। अगर ऐसा ही रिजल्ट देखने को मिला तो जरूर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को फायदा हो सकता है, लेकिन अगर 5 से 7 पॉइंट की लीड भाजपा को मिलती है तो जरूर भाजपा मध्य प्रदेश के अंदर दोबारा से सरकार रिपीट कर सकती है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।